नमस्कार। आज हम रमेश चौहान की किताब मृत्यु के बाद धार्मिक दृष्टिकोण से मिले विचारों की जरा गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये किताब दुनिया भर के कई धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और भी कई उनके नजरियों को सामने रखती है कि भाई मृत्यु के बाद होता क्या है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य पर मतलब कुछ मुख्य दृष्टिकोण क्या हैं और वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं या अलग हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, और ये स्रोत दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद देखने की जो इच्छा है ना, वो कितनी सार्वभौमिक है। सब जानना चाहते हैं। अगर हम इन अलग अलग मान्यताओं को देखें तो मोटे तौर पे मुझे लगता है दो प्रमुख विचार उभर के आते हैं। अच्छा, कौन से? पहला तो है एक निर्णायक मतलब एक अंतिम न्याय का विचार, जैसा कि स्रोत इब्राहिमी धर्मों में दिखाते हैं, जैसे ईसाई और इस्लाम। हाँ। ईसाई धर्म में देखिए पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन और ईश्वर के सामने अंतिम न्याय डे ऑफ जजमेंट की बात है जी। जहां कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलने का जिक्र है। जी। और इसमें यीशु का पुनरुत्थान तो केंद्रीय है ही। तो स्रोत में जो ईसाई और इस्लामी विचार बताए हैं उनमें ये अंतिम न्याय वाली बात तो कॉमन लग रही है, पर क्या स्वर्ग नरक की कल्पना बिल्कुल एक जैसी है या कुछ फर्क भी है? नहीं, फर्क है। स्रोत बताते हैं कि बारीकियां हैं। जैसे कैथोलिक परंपरा में परगेटरी का एक विचार है। परगेटरी वो क्या होता है? वो एक तरह की शुद्धि की मध्यवर्ती जगह माना जाता है कि जीवित लोगों की प्रार्थना इसमें मदद कर सकती है। स्रोत में शायद वो मारिया की कहानी थी ना। हाँ थी, जो अपनी दादी के लिए प्रार्थना करती थी। जी बिल्कुल वही। अब इस्लाम में देखें तो स्रोत बताते हैं कि आत्मा बरज़ख नाम की एक अवस्था में इंतजार करती है कयामत के दिन का। अच्छा, बरज़ख। हाँ, फिर अल्लाह का न्याय होता है, जो नेक हैं वो जन्नत जाते हैं, बुरे जहन्नम। यहाँ तौबा और अल्लाह की रहमत पर भी बहुत जोर दिया गया है। और वो अहमद वाली कहानी भी स्रोत में थी, जो अपने पिता के लिए सदका जारिया यानी निरंतर दान करते हैं। हाँ, याद आया। वो इसी विश्वास से जुड़ा है कि जीवितों के कर्म मृतकों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये हुआ एक नजरिया अंतिम न्याय वाला। अब दूसरा प्रमुख विचार कौन सा है जो स्रोत बताते हैं? दूसरा प्रमुख विचार जो खासकर आपको हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में दिखेगा, वो है कर्म और पुनर्जन्म का चक्र, जिसे संसार कहते हैं। संसार मतलब जन्म मरण का चक्र। बिल्कुल। यहाँ कोई एक अंतिम न्याय दिवस जैसा नहीं है, बल्कि कर्मों के अनुसार आत्मा का बार बार जन्म लेना। अच्छा। हिंदू धर्म में जैसे गरुड़ पुराण है, वो आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है। अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाते हैं, बुरे कर्मों से नरक और फिर पुनर्जन्म। और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, इस पूरे चक्र से मुक्ति। मोक्ष। बौद्ध धर्म में भी कर्म आधारित पुनर्जन्म है और लक्ष्य है निर्वाण, मतलब दुख से पूरी तरह मुक्ति। जी। स्रोत में तिब्बती बुक ऑफ द डेड का भी जिक्र है, जिसमें बर्दो अवस्था के बारे में बताया गया है। वो अवस्था जो मृत्यु और अगले जन्म के बीच होती है। बर्दो, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, जहां आत्मा अपने कर्मों के असर को देखती है एक तरह से। तो ये तो पिछले विचार से काफी अलग हुआ ना। मतलब यहाँ कोई एक फाइनल जजमेंट नहीं, बल्कि कर्मों का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। हाँ बिल्कुल। इसका जीवन जीने के तरीके पर क्या असर पड़ता होगा फिर? स्रोत इस बारे में कुछ इशारा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्रोत ये इशारा करते हैं कि जहां अंतिम न्याय वाले विचारों में ईश्वर की मर्जी, आस्था, तौबा पर ज्यादा जोर हो सकता है, वहीं कर्मचक्र वाले विचारों में व्यक्तिगत कर्मों और उनके सीधे नतीजे पर ज्यादा ध्यान होता है। अच्छा। ईश्वर यानी वाहेगुरु में विलीन होना, जिसे मुक्ति कहते हैं, वो लक्ष्य है। जी। ये सब कर्म आधारित रास्ते हैं एक तरह से। और वो प्रिया की कहानी जो स्रोत में वर्चुअल श्राद्ध करती है, हाँ वो ऑनलाइन श्राद्ध वाली। जी, वो यही दिखाती है कि पितरों से जुड़ने की ये परंपराएं आज भी जिंदा हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और अंतिम लक्ष्य चाहे मोक्ष हो या स्वर्ग। तो ये दो मुख्य विचार हो गए, अंतिम न्याय और कर्मचक्र। इनके अलावा भी क्या स्रोत कुछ और अनोखे दृष्टिकोण सामने लाते हैं? हाँ, कई और भी हैं। जैसे स्रोत पारसी धर्म के चिन्वत पुल का जिक्र करते हैं, एक पुल जिसे आत्मा को पार करना होता है। चिन्वत पुल दिलचस्प है। हाँ, और पूर्वी एशिया में देखें तो कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म में पूर्वजों की आत्मा के बने रहने और उनकी पूजा पर बहुत जोर है, ताकि जीवितों और मृतकों के बीच एक सद्भाव बना रहे। पूर्वजों की पूजा। जी, शिंतो धर्म में भी पूर्वजों की आत्माएं कामी के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अच्छा। फिर बहाई आस्था है, जो स्रोत के अनुसार
आत्मा की निरंतर आध्यात्मिक प्रगति की बात करती है। मतलब ईश्वर के करीब जाना, न कि किसी एक फिक्स्ड स्वर्ग या नरक में पहुंचना। ये भी अलग है। बिल्कुल। और यहूदी धर्म में भी ओलम हाबा यानी आने वाली दुनिया और गहन्ना यानी शुद्धि के स्थान का जिक्र मिलता है। तो ये विविधता दिखाती है कि इस एक रहस्य को समझने की कितनी अलग अलग कोशिशें हुई हैं। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद क्या ये सभी स्रोत जो रमेश चौहान की किताब से लिए गए हैं, इनमें कोई एक साझा धागा भी दिखता है, कोई कॉमन बात? हाँ, एक स्पष्ट साझा धागा तो है। देखिए, ये सभी स्रोत, चाहे वो अंतिम न्याय की बात करें या कर्मचक्र की या फिर पूर्वजों से जुड़ाव की, वो इस बात पर तो सहमत लगते हैं कि मृत्यु चेतना का, मतलब कॉन्शियसनेस का, पूरी तरह अंत नहीं है। कुछ न कुछ जारी रहता है। अच्छा, ये एक बात हुई। जी। दूसरी बात, जीवन में किए गए कर्म या व्यक्ति का चरित्र वो मायने रखता है, चाहे उसका फल एक बार में मिले या कई जन्मों तक। सही। और तीसरा, जो कर्मकांड और रस्में हैं, वो जीवितों को मृतकों से जोड़ने और इस बड़े बदलाव को, इस संक्रमण को समझने में मदद करती हैं। तो अंततः ये सभी मान्यताएं, जैसा स्रोत दिखाते हैं, वो सिर्फ मृत्यु के बाद क्या होगा इस बारे में नहीं है। वो ये भी बताती हैं कि हमें अपना आज का जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों की इस पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। अगर मृत्यु के बाद की ये सभी अलग अलग कल्पनाएं, चाहे वो स्वर्ग हो, जन्नत हो, पुनर्जन्म हो या पूर्वजों के साथ रहना हो, अगर ये सब किसी गहरे सत्य की ओर सिर्फ इशारे भरें, तो ये इशारे खुद हमारे आज के जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या कह रहे हैं? ये सवाल शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर न उठाया गया हो, पर सोचने लायक जरूर है।